Hello, my dear. Welcome to my channel. I am going to tell you today about प्रपत्र 2। बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है जिसमें आपको स्वघोषणा करना है कि आपकी ज़मीन कौन सी है, रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है। और उसके लिए सरकार ने फॉर्म नंबर 2 निर्धारित किया है। ये देखिए, मैंने फॉर्म नंबर 2 का पोर्टल से डाउनलोड किया है प्रिंट आउट और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये फॉर्म 2 को किस तरह से भरना है। एक रेफरेंस के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। अब अपने ज़मीन का प्रपत्र 2 यानी फॉर्म नंबर 2 आराम से भर पाएंगे और पोर्टल पे स्वयं ही अपलोड कर पाएंगे, ताकि जब भी ज़मीन का नया खतियान बनेगा, इंडेक्स 1 बनेगा, तो ये ज़मीन आपके नाम पे चढ़ जाएगा। इसमें आपको स्वघोषणा करना है, मतलब खुद ही आपको डिक्लेरेशन देना है। समझो आपने कोई ज़मीन ख़रीदा है, आपके पास केवाला है, आपका दाखिल खारिज भी हो चुका है, लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं है ये ज़मीन, आपके जमाबंदी में ये ज़मीन अभी नहीं है। एज़ पर द न्यू रूल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट आपको ये सारी डिटेल्स अपलोड करना अनिवार्य है। और इसी के बेस पे नया खतियान बनेगा, नया सर्वे रिकॉर्ड्स बनेगा, तो जो कि डिजिटल होगा। ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आपका ज़मीन कितना है, रकबा कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसका लोकेशन क्या है, और वो ज़मीन अभी आपके नाम पे है या बिक गया तो आपके खाता में से माइनस हो जाएगा। तो आपको अपना ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में अगर सचमुच में लाना है तो आप बिना विलंब किए हुए फॉर्म नंबर 2 भर के बिहार सरकार के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आप अपलोड कर दीजिए। एक काम आप खुद भी कर सकते हैं या किसी की सहायता लेके भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म नंबर 2 कैसे भरना है। शुरुआत करते हैं। मैंने एक नमूना के रूप में ये बनाया है, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से दिया। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे राजस्व ग्राम आएगा। राजस्व ग्राम मतलब ये आपके गाँव का नाम है। देखिए, राजस्व ग्राम, आपको कंफ्यूज नहीं होना। राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू, ग्राम मतलब आपका गांव। हर एक गांव को सरकार ने रेवेन्यू के हिसाब से एक गांव का नाम दिया हुआ। उसी गांव में 4-5 अलग अलग मोहल्ले होते हैं, लेकिन गांव एक रहता है, तो उसका आपको नाम देना है। जैसे आपका गांव का नाम हो गया पीवा, अभी उसमें थाना नंबर, हर एक गाँव को राजस्व कलेक्शन के हिसाब से एक थाना नंबर अलॉट किया हुआ है। अगर आपको मालूम है तो लिख दीजिए 121 हो गया, या किसी का 118 होगा। अगर थाना नंबर नहीं मालूम है तो पोर्टल पे जाकर अपने गांव का और अंचल का नाम डालेंगे तो थाना नंबर ऑटोमेटिक आता है। जिला का नाम डालिए, अंचल ग्राम का नाम डालिए, थाना नंबर अपने आप दिखने लगता है। ओके, वही थाना नंबर आपको डालना है। ये थाना नंबर किसी पुलिस स्टेशन का थाना नंबर नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो आप बोलेंगे पुलिस स्टेशन का थाना नंबर डाल देता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। आपको राजस्व ग्राम का थाना नंबर डालना है। वो थाना नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके गांव का नाम डालेंगे थाना नंबर आ जाएगा। जिला और गांव का नाम डालिए। फिर हल्का नंबर होता है, गांव में एक हल्का होता है, तो अगर आपको मालूम है तो लिखिए, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, रैयत द्वारा स्वामित्व। रैयत मतलब क्या होता है? ज़मीन का मालिक, वो रैयत हो गया। किसान, जिसके नाम से ज़मीन है उसको बोलते रैयत। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप समझिए ज़मीन के आप मालिक हैं, तो उसकी भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। स्वघोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं, आप खुद ही अपने ज़मीन का ब्यौरा सरकार को दे रहे हैं। इसकी सुविधा सरकार ने दी है कि आप अपना ज़मीन का स्वघोषणा करके मुझे डिटेल्स अपलोड कीजिए, ठीक है। बाद में उनको अगर शक होगा तो आपसे कागज़ मांगा जाएगा कि कैसे आप क्लेम करते हैं कि ज़मीन आपका है, तो उस समय आपको केवाला दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका ज़मीन ये किस प्रकार हासिल हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको आएगा पुलिस थाना। देखिए यहाँ पे पुलिस थाना आ गया, तो पहला है गांव का ग्राम थाना नंबर बोल रहा है, तो थाना नंबर देना, दैट इज राजस्व ग्राम थाना नंबर 121 लिख दिया मैंने। उसके बाद है पुलिस थाना का नाम लिखिए, जो आपका पुलिस थाना है। उधर अंचल का नाम लिखिए, पावापुर लिखा मैंने। जिला आपका सिवान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन थाना नंबर थोड़ा क्रिटिकल है, उसको समझ के लिखिएगा।
थाना नंबर से आपके गांव की पहचान होती है, राजस्व ग्राम। उसके बाद अभी नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए पहला ही कॉलम है रैयत का नाम। रैयत मतलब आप कंफ्यूज मत होइए कि भाई रैयत क्या होता है। रैयत मतलब होता है ज़मीन के मालिक का नाम, ऐसा समझिए। अगर आपके नाम से सिर्फ ज़मीन है, आपने समझो केवाला लिया, मैं अभी एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो अभी आपके नाम से ज़मीन है, आपने केवाला ख़रीदा, तो उसमें आप लिखिए श्री रमेश सिंह, आपका नाम। फिर लिखिए पिताजी पेशर स्वर्गीय भोला सिंह, इमेजनरी नाम है, इसकी जगह आप अपना नाम लिखिए। स्थायी पता लिख दीजिए ग्राम पोस्ट डुमरी, अंचल रामगढ़, जिला सिवान, बिहार, पिन कोड 848106, पूरा पता लिखिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अस्थाई पता। उसके बाद ज़मीन का खाता नंबर, देखिए खाता नंबर होता है, वो लिख दीजिए। खेसरा नंबर 370 लिखिए। खेसरा क्या होता है आपको ये जानना ज़रूरी है। किसी भी ज़मीन का मानचित्र पे पहचान, यानी जो नक्शा होता है उसमें ज़मीन को कैसे पहचाना जाएगा, तो वो होता है उसका खेसरा नंबर। कहीं कहीं पे इसे प्लॉट नंबर भी बोलते हैं, प्लॉट संख्या, यानी ये ज़मीन का प्लॉट संख्या कितना है। जो कि 1919 में प्रथम सर्वे हुआ था, उस समय सभी ज़मीन को खेसरा नंबर दिया गया हुआ है नक्शा में। तो ये नक्शा में अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 370 खेसरा है, तो इसको आपके गांव के ज़मीन के नक्शे में 370 कहाँ पे है वो आराम से खोजा जा सकता है और उसको चिन्हित भी किया जा सकता है। अगर आपका ज़मीन आगे पीछे हो गया है तो नक्शा के हिसाब से 370 नंबर का खेसरा कहाँ पे आएगा, उसकी उत्तर दिशा क्या है, दक्षिण दिशा क्या है, वो भी नक्शा से प्राप्त किया जाता है नाप करके। ठीक है, ये आपको लिखना आवश्यक है और सही लिखिए, गलत लिखिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। खाता नंबर और खेसरा नंबर ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप पूछता है कि ये कितना इसका रकबा है, तो बहुत लोगों को रकबा नहीं मालूम होता। रकबा क्या होता है? रकबा होता है ज़मीन का क्षेत्रफल, ज़मीन का माप कितना है, मतलब कितना आपने ज़मीन खरीदा। पहले ज़माने में लोग कट्ठा में ज़मीन खरीदते थे, धूर में खरीदते थे, मान लीजिए तो 1 कट्ठा 5 धूर, 1 कट्ठा 16 धूर, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एकड़ में और डिसमिल में। देखिए ऊपर लिखा हुआ है एकड़, ए मतलब एकड़, डी मतलब डिसमिल। ठीक है, ये जो पोर्टल पे आपका माप लिया जाएगा वो एकड़ और डिसमिल में ही लिया जाएगा, कट्ठा में बिल्कुल भी मत लिखिएगा, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको कन्वर्ट करना एकड़ में और डिसमिल में। तो जैसे 0 एकड़ है 0 लिख दीजिए, पॉइंट करके आप डिसमिल लिख दीजिए, 25 डिसमिल उसको माना जाएगा। ठीक है, तो 0.25 मतलब वह 0 एकड़ और 25 डिसमिल आपका ज़मीन का माप है जो आपने ख़रीदा है। उसके बाद आता है देखिए चौहद्दी। चौहद्दी मतलब उसके चारों दिशाओं का ये परिचय दीजिए। तो उसको उत्तर में देखिए मैंने लिखा है, उत्तर में है राधा सिंह, दक्षिण में जो ज़मीन का मालिक है वो है मोहन यादव, पूरब में है सीता देवी, पश्चिम में है रामा यादव। ठीक है, इससे ज़मीन का चौहद्दी पता चल गया। उसके बाद किस्म क्या है ज़मीन का, ये ज़मीन आपका घर बांस का ज़मीन है या खेती का ज़मीन है या दोमट है, वो लिखिए। अगर खेती का ज़मीन है ज़्यादातर तब खेती लिख दीजिए। उसको लिखिए शेष छोड़कर लगान, कि इसमें लगान कितना आप भरते हैं, आपको मालूम होगा, आपने लगान भरा रहेगा, उस हिसाब से वो अमाउंट लिख दीजिए, 40 रुपया 50 रुपया जो भी अमाउंट आप भरते हैं वहाँ से आप उस पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पूछ रहा जमाबंदी संख्या। अब जमाबंदी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके नाम से ऑलरेडी ज़मीन है उस गांव में, उस मतलब राजस्व ग्राम के अंदर, तो आपके नाम से एक जमाबंदी खुल गया होगा अंचल ऑफिस में, आपके नाम से रिकॉर्ड होगा कि आपका जमाबंदी संख्या होगा, यानी आपका एक पार्टिकुलर जमाबंदी संख्या में ज़मीन का ब्यौरा रहता है। तो अगर आपको मालूम है जमाबंदी संख्या आपका कितना है तो वो लिख दीजिए, जैसे 210 होगा 210 लिख दिया। अब ये कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या भी आया, अगर आपको मालूम है तो वो भी लिख दीजिए। और उसके बाद पूछता है भूमि पर दावा का आधार क्या है, आपको ये ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ, तो आप उसमें लिख दीजिए मुझे ये क्रय से प्राप्त हुआ। देखिए क्रय लिखा हुआ है ऊपर, मैंने उसको अंडरलाइन किया है, मैंने आपने इसको ख़रीदा है। अगर आपको उत्तराधिकार मिला, बंदोबस्त मिला तो वो सब भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने केवाला ख़रीदा है तो सिर्फ आपको लिखना क्रय किया, मतलब ख़रीदा। उसके बाद अगला कॉलम पूछ रहा है अभियुक्ति अगर कोई हो तो, मतलब इस ज़मीन पे किसी तरह का झगड़ा झंझट केस टाइटल का चल रहा है क्या, नहीं।
तो आपको अगर केस है तो केस संख्या लिख दीजिए। अगर कोई झगड़ा झंझट नहीं है, आपको एकदम फ्री होल्ड ज़मीन आपके कब्जे में है, तो आप लिखिए कोई झगड़ा नहीं है, यानी कि नहीं लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आइए, यहाँ इसको पूछ रहा है, ये सब लिखने के बाद आपका सिग्नेचर वो ज़रूरी है, आप इसको सिग्नेचर कीजिए नीचे, या अंगूठे का निशान लगाइए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। उसमें अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए, आपका आधार नंबर ज़रूर डालिए, पूरा सभी अंक डालिए। आधार के 12 अंक के है, 12 के 12 अंक होना चाहिए और सही होना चाहिए, इसको आप डबल चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तिथि डाल दीजिए, कौन सी तिथि को आप ये लिख रहे हैं और कहाँ पे लिखा, आपके गांव का लिखिए, जहाँ पे डुमरी है, जैसे आपका ग्राम है, पीवा है, तो आप ग्राम का नाम लिख दीजिए। इतना करने के बाद ये हो गया आपका फॉर्म नंबर 2 भर के तैयार हो गया। अब इसके आगे इसको अपलोड करना है साइट पे। आपको कैसे अपलोड करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ कि ये बहुत आसान है। इसको आप क्या करना है, स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन करके PDF फाइल बना करके फॉरवर्ड कर लीजिए अपने ईमेल आईडी में, और पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से आप भरते जाइए। बाद में बोलेगा ये आप अटैच कीजिए फॉर्म 2, तो आप फॉर्म 2 अटैच करेंगे, सरकार के पोर्टल पे चला जाएगा और आपके नाम पे ये ज़मीन रजिस्टर हो जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इस पे ला रहा हूँ। तो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये जानकारी बहुत लोगों को आवश्यक है और समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बनाया है वीडियो। जस्ट टू हेल्प माय पीपल, जस्ट टू हेल्प किसान भाई लोगों को कुछ सहायता हो जाएगा मेरे ज्ञान से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपा करके इस वीडियो को देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपका कुछ खर्चा नहीं हो जाएगा, आपको ये फॉर्म 2 भरने का बहुत आसानी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसको पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे, वो भी बना देता हूँ, आप देख करके खुद ही अपलोड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।